तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? अच्छे होंगे। और क्या हुआ? ठीक है। और बहुत ही एक अच्छा चैप्टर लेकर के आए हैं। चलिए ध्यान से समझिएगा। जैसे देखिए, बोलते हैं रूट 4 कौन सी संख्या है, तो हम लोग जानते हैं कि रूट 4 एक परिमेय संख्या है, लेकिन इसको सिद्ध करके प्रूव करके बताना है क्या रूट 4 एक परिमेय संख्या है। रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। सब जानते हैं कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसको सिद्ध करना है आपको कि रूट 3 अपरिमेय संख्या है। तो लेकिन कैसे, इसको प्रूव करके बताना है। ये 10th के में क्वेश्चन भी आता है, सवाल भी 2 नंबर में शायद बोर्ड में पूछता है। तो ठीक है, ध्यान से सुनिए, देखिएगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन क्या रहेगा, तो आपको ये देखना है। ठीक है ना। जैसे आप क्वेश्चन रहेगा कि सिद्ध करें कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, सब जानते हैं रूट 3 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। रूट 4 क्या है, एक परिमेय संख्या। क्योंकि देखिए, जिस संख्या का वर्ग हम जानते हैं, देखिए जिस संख्या का वर्ग हो जाता है वो एक परिमेय संख्या हो। जैसे देखिए, एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। आप बोलिएगा रूट 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि रूट में इसका वर्ग नहीं होगा। रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। रूट 4 क्योंकि इसका वर्ग हो जाए तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो ये सब बातें आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो आपको यही बताने के सिद्ध करना है कि रूट 3 तो एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हाँ सिद्ध करके बताइए। ठीक है, तो यही आज हम लोग सिद्ध करेंगे। देखिए, अगर आप यहाँ पर बात चले अपरिमेय, आपको मानना है परिमेय। कभी भी यहाँ पे अगर इस तरीका का प्रश्न रहे, आपको बोले कि आप बताइए सिद्ध करके कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, तो अगर आप यहाँ पर अपरिमेय रहे, मानना क्या है, परिमेय, तो यहाँ पर मानेंगे माना कि रूट 3 एक परिमेय संख्या है। क्या माने, देखिए था तो अपरिमेय, लेकिन मैंने मान लिया रूट 3 एक परिमेय संख्या। तो यहाँ पर लिखना x इक्वल टू कितना, रूट 3। ठीक है, अपने इसके बाद क्या करना है, देखिए यहाँ पर लिखेंगे दोनों और वर्ग करने पर, दोनों और वर्ग कर देंगे, x का स्क्वायर इक्वल टू रूट 3 का स्क्वायर कर दिए हमने। दोनों और वर्ग, x का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट और स्क्वायर कट जाए तो बच कितना जाएगा, 3। x बराबर कितना हो जाएगा, रूट 3। फिर देखिए x बराबर कितना हो गया, रूट 3। तो यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि देखिए ये चूंकि परिमेय संख्या x क्या है, x एक परिमेय संख्या और रूट 3 क्या है, अपरिमेय संख्या। यहाँ पर लिखना है परिमेय संख्या बराबर नहीं है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या बराबर नहीं है अपरिमेय संख्या, इसीलिए हमारा मानना गलत है कि रूट 3 एक परिमेय संख्या है। अतः यह अपरिमेय संख्या है। ठीक है, देखिए परिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकता है अपरिमेय संख्या। ठीक है, चलिए एक बार और समझाना है। सिद्ध करें कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। अगर बोले थे हम, अगर अपरिमेय रहे तो मानना क्या है, परिमेय। माना कि रूट 3 एक परिमेय संख्या, x इक्वल रूट 3, दोनों ओर वर्ग कर दिए तो x बराबर क्या हो गया, रूट 3। लेकिन x क्या है, x एक परिमेय संख्या है, रूट 3 क्या है, अपरिमेय संख्या। मैंने यहाँ लिख दिया, चूंकि परिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकता है अपरिमेय संख्या के, नहीं है, मतलब बराबर नहीं है अपरिमेय संख्या के, इसीलिए हमारा मानना गलत है कि रूट 3 एक परिमेय संख्या है, अतः यह अपरिमेय संख्या है।
ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन अभी सॉल्व करके आपको बताते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखिए अभी कौन सा देखिए क्वेश्चन, अगर हम √3+1 ले लें, ठीक है, अगर हम सिद्ध करें कि √3+1 एक अपरिमेय से, वैसे ही सॉल्व करना है। क्या करना है, यहाँ पर लिखेंगे माना कि √3+1 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। कितना हो जाएगा, x बराबर √3+1 हो गया। यहाँ पर लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर x का स्क्वायर बराबर √3+1 का स्क्वायर हो गया। दोनों ओर देखिए हमने वर्ग कर दिया। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर कुछ उससे कुछ अलग है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखे, x², इसके a+b के होल स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर, a² + b² + 2ab, तो 2√3। x² बराबर कितना होगा, 3 × 4 + 2√3। एक चीज बताइए, हम तो ये जान गए x² क्या है, एक परिमेय संख्या है, 4 क्या है, एक परिमेय संख्या, लेकिन 2√3 जो है ये अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को परिमेय संख्या के बराबर कीजिए, अपरिमेय को अपरिमेय संख्या के बराबर। तो इसको इस साइड ला लीजिए, x² - 4 बराबर कितना होगा, 2√3। देखिए ये क्या आ गया, ये एक परिमेय संख्या आ गया, ये एक अपरिमेय संख्या आ गया। तो हमने आपको बताया था, चूंकि परिमेय संख्या बराबर नहीं है अपरिमेय संख्या का, अपरिमेय संख्या का, परिमेय संख्या बराबर नहीं है अपरिमेय संख्या, इसीलिए संख्या के बराबर नहीं है, इसीलिए हमारा मानना गलत है, हमारा मानना गलत है कि √3 क्या था, √3+1 मतलब एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, अतः यह अपरिमेय संख्या है। तो इतना चीज आपको लिखना पड़ेगा यहाँ, ठीक है ना, इतना चीज आपको लिखना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।